प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार छापेमारी से खनन व्यवसायियों में हड़कंप मचा। उत्तराखंड राज्य में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार प्रतिबंधित खनन सामग्री और ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी देर रात तक भी सड़कों पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, जिससे खनन व्यवसायियों और मोटर मालिकों में खलबली का माहौल है। आपको बता दें कि पचवा दून क्षेत्र में शिमला बाईपास मार्ग पर देर रात उप जिलाधिकारी विनोद कुमार, ARTO रावत सिंह कटियार और सुशील निरंजन संयुक्त रूप से अपनी टीम के साथ वाहनों को टोल कांटे पर रोककर जांच पड़ताल करते नजर आए, जिसमें कुछ वाहनों पर नियम के अनुसार कार्रवाई भी की गई। इससे खनन व्यवसायियों और मोटर मालिकों में हड़कंप मच गया। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। रात के ठीक 12:30 बज चुके हैं और मैं मौजूद हूँ शिमला बाईपास मार्ग पर। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं प्रतिबंधित खनन सामग्री और ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाई जाए। इसी क्रम में यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ RTO विकासनगर और SDM विकासनगर, जो कि पूरी तरह से मुस्तैद हैं ओवरलोड और जो है प्रतिबंधित खनन सामग्री पर रोक लगाने के लिए। आइए इन्हीं से बात करते हैं अधिकारी से, आखिर किस तरह की कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है। तो मिलते हैं SDM विकासनगर से। सर, जैसा कि आप यहाँ रात्रि के 12:30 बजे मौजूद हैं, किस तरह की कार्रवाई चल रही है सर? ये जो बीच में एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उसके साथ एक लगातार रूटीन में हमारे द्वारा चेकिंग की जाती है। आज RTO साहब के साथ हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और जगह जगह पे देख रहे हैं कि जो परिवहन किया जा रहा है वो सेफ़ है या नहीं है, और जो प्रतिबंधित सामग्री है कहीं उसका परिवहन तो नहीं किया जा रहा है। इसकी चेकिंग की जा रही है और जो लोग इसमें जो कमियां जहां पे पाई जा रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सर, ओवरलोडिंग की लगातार शिकायत मिल रही है, इस पर क्या कार्रवाई है? ये अभी सारी चीज़ें चेक करवाई जा रही हैं, ये कांटा पर्ची भी कराई जा रही है और उसमें गाड़ी का परमिट भी देखा जा रहा है। जितनी अनुमन्य है, अगर उससे अधिक क्षमता का उनके द्वारा परिवहन किया जा रहा है तो उस जो एक्ट है उसमें कार्रवाई की जा रही है, और अगर अवैध खनन का मसला है तो उसमें उस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रतिबंधित खनन सामग्री किस तरह से जाँच की जाती है सर? प्रतिबंधित सामग्री का जो भी परिवहन किया जा रहा है, एक तो उनके पास रवाना होता है और दूसरा ये बीच में जो गाड़ियों में जो माल आ रहा है उसको बीच बीच में रैंडमली चेक करके ये देखा जाता है कि जो चीज़ें प्रतिबंधित की क्या वो तो परिवहन नहीं की जा रही है। अच्छा सर, जैसे कि शिकायत ये भी मिल रही है कि प्रतिबंधित खनन सामग्री हिमाचल से जो आ रही है करेसर से, सर वे यमुना नदी के रास्ते आ रही है और यहाँ के खनन पट्टों से रवाना लेकर आ रही है, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हो पाएगी सर? देखिए, अब हमारी जो ज्वाइंट टीमें बनी हुई हैं 3 या 4 लोकेशनों पे ये काम करती हैं और रैंडमली काम करती हैं और लगातार 10 या 15 दिन से लगातार ही ये चेकिंग चल रही है। जिस तरीके का इनपुट्स आ रहे हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं? हम लगातार जो वाहन ये खनन सामग्री लेकर आ रहे हैं और अन्य वाहन भी, उनकी जांच की जा रही है, उनके वैध प्रपत्रों की जांच की जा रही है और ओवरलोडिंग की जांच की जा रही है। और अच्छा सर, अभी तक कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई हो पाई है? अभी तक लगभग हमने 25-30 गाड़ियाँ जो चेक की हैं और उनमें से जिनके विरुद्ध कार्रवाई की है 6 गाड़ियों पर हमने कार्रवाई की है, 3 जिसमें से 3 गाड़ियां बंद की हैं, 3 पर चालान किया है। सर, किस उसमें बंद की गई है सर ये? एक ओवरलोड में बंद की गई है, 2 फिटनेस नहीं थी। अच्छा जी सर, क्या प्रतिबंधित खनन सामग्री आ रही है? वो तो रवाना चेक करके ही वहाँ पता लगता है, जिसमें प्रतिबंधित आती है उसमें उप जिलाधिकारी के साथ ज्वाइंट टीम बनी हुई है, उसमें उप जिलाधिकारी स्तर से कार्रवाई की जाती है। अच्छा सर, ओवरलोड की ज़्यादातर शिकायतें हैं यहाँ पर जो खनन सामग्री की, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ओवरलोड जब हम चेकिंग कर रहे हैं ज्वाइंट, लगातार अब पिछले सप्ताह से लगातार नाइट में भी चेकिंग हो रही है और उसमें हमको जब चेकिंग करते हैं तो ओवरलोड प्राप्त तो नहीं होता है। जो अनुमानीय क्षमता है वाहन की, उस क्षमता से अधिक यदि प्राप्त होता है तो उसमें
प्रवर्तन की कार्रवाई की जाती है। सर इस तरह की कार्रवाई कब तक चलेगी सर? ये तो चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी।